नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पलामू ज़िले में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पलामू ज़िले के सड़कों पे बिरसा न्यूज़ चैनल पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ठंड बढ़ चुकी है और ठंड के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह पलामू की सड़कों पे लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से, कैमरा में से चाहेंगे पूरी सच्चाई को आप दिखाइए यहाँ पे किस तरह से लोग सोए हुए हैं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? नाम चरखू भुइयां। हाँ, चरखू भुइयां। कहाँ से आए हैं? हम लोग बहुत दूर से काम करके आते हैं। हाँ, तो ऐसे ही सोते हैं? ये सोते हैं। कितने दिनों से ऐसे सो रहे हैं? हो गया वैसे दिन से। हाँ? वैसे दिन से हो गया हम लोग। कम से कम 10-15 दिन? हो 10-15 दिन से ऊपर हो गया। इसी यहीं पे सोते हैं, इसी तरह से ही सोते हैं। तो क्या आप लोग के यहाँ पे कंबल उम्बल मिला है? हाँ कमल है, ओढ़े हुए। मिला है? ठंडा कट जा रहा है? ठंडा नहीं लग रहा है? ना ठंडा नहीं। हैं? ठंडा नहीं बढ़ा है? ना। तो घर कब जाना है? अभी टाइम लगेगा जाने में। हाँ घर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे दूसरे जिले से, दूसरे दूसरे राज्य से लोग पलामू पहुंचते हैं और अपनी कामों को ख़त्म करके वह किस तरह से सोते हैं ये आपके नज़र में आपको दिख सकता होगा ना। तो देखिए ये भाई साहब का देखिए नीचे कुछ बिछाया नहीं है, कुछ नहीं बिछा हुआ है, सिर्फ एक कंबल लेकर सोए हुए हैं। तो ये मेदिनीनगर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार अपने चुनाव में अपने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाते हैं और करोड़ों रुपए की खर्च करते हैं, क्या उन जनप्रतिनिधियों को ये सब सच्चाई नहीं दिखता है? क्या इस तरह की काकराती ठंड में लोग को इस तरह का नहीं दिखता है कि यहाँ के पलामू में लोग बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं? तो ये सब यहाँ के मेदिनीनगर की सच्चाई हम आप सभी के सामने इस कड़कड़ाती ठंड में आपके समक्ष रख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे सो रहे हैं। और भी जगह चलेंगे, हम आपको पूरी उस सच्चाई को हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेला चालक हैं, वो किस तरह से यहाँ पे चौमुहान पे इस कड़ाकी ठंड में अपना जीवन यापन करें। ठीक देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं रिक्शे पे ये अपने पूरे आशियाना बना चुके हैं, अपने घर जैसा इसी यहीं पे आराम से सोते हैं। और एक ही कंबल है, इनके पास कोई मोटा रजाई गद्दा उद्दा कुछ नहीं है, ना इनके नीचे बिछाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह हैंडल पे अपना पैर रखे हैं और ये सो रहे हैं आराम से। देखिए ये भी सो रहे हैं। क्या नाम है चचा? आशीष कुमार। है? आशीष कुमार। घर नहीं है आपका? है। तो यहाँ क्यों सो रहे हैं? घर पे क्यों नहीं सोते आप लोग? नाइट ड्यूटी करे चला आते हैं, क्या करे। है? नाइट में चलाने आ जाते हैं। ठंडा लग रहा है? लग रहा है नहीं ठंडा। कोई कंबल उम्बल ला के दिया है चाचा? कमल मिला ही कमल है। हैं? मिला ही हुआ कमल। मिला हुआ कंबल है? क्या पूरा एकदम ठंडा लग रहा है ना? ठंडा तो जबरदस्त ठंडा है ना? ठंडा तो रात में ऐसे ही सोते हैं? हाँ ऐसे ही सोते हैं। पैसेंजर मिलता है, बिकते हैं। आराम से नहीं सो पाते हैं ना? मच्छर काटता होगा, हाँ, ठंडा लगता होगा। वो तो है। घर में सोते तो उसका अलग ही मजा होता। वो तो घर के लिए तो है, लेकिन कमाने के लिए निकले हैं तो क्या करें। रोड पर रहेंगे तब न 2 पैसा कमाएंगे, पैसेंजर मिलेगा तब न बाबा। देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस तरह से सोए हुए हैं। हम पलामू के हर एक जगह से हमने आपको दिखाया है। आप हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे भी हम लोग देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पे सो रहे हैं। हम इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इन लोगों को कोई हम लोग उठाएंगे भी नहीं, जगाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनका नींद भी हराम हो जाएगा। लेकिन हम सच्चाई आप सभी के सामने रखेंगे। ये ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग ही हैं, इनकी सच्चाई आप देखिए किस तरह से लोग सोए हुए हैं। देखिए किस तरह से लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे नीचे अपना नीचे बोरा बिछा दिए हैं और ऊपर से एक कंबल लेकर सोए हुए हैं। देखिए यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, अब यहीं पे लोग सोए हुए हैं। अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है, दिन में काम खत्म करके कहीं पे भी ठेला या रिक्शा लगाकर यहीं पे वो आराम फरमा रहे हैं। अब देख सकते हैं हम किसी तरह का इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भाई से मैं वो जगाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम इस सभी सच्चाइयों को आप सभी के सामने रखने का काम करेंगे। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? अजय। हैं? अजय। ठंडा नहीं लग रहा है? इस तरह आप लोग ठंडी में सोए हुए हैं, ठंडा लग रहा है ना? हैं? मच्छर भी काटता है, ठंडा भी लग रहा है। हैं? कहाँ से हैं आप लोग? रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। और ठंडा लगा, कोई यहाँ पे कंबल उम्बल नहीं दे रहा है?
हाँ? नहीं। तो देख सकते हैं मेदिनीनगर की सच्चाई है। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। कोई यहाँ पे इनके ऊपर कोई गद्दा नहीं है, कोई बड़ा सा कंबल नहीं है, नहीं इनको किसी तरह का सुविधा है। ये आराम से नीचे देखिए, एक पतला सा नीचे चादर बिछाए हैं, ऊपर से कंबल से ओढ़े हुए हैं। बताइए क्या इनको ठंडा नहीं लगता है? क्या ये दूसरा प्राणी है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के लोगों को इनके दर्द को क्या समझा नहीं जाता है? क्या इनके दर्द को उनके नज़र में नहीं है? क्या नाम है चाचा? रशीद अंसारी नाम है। हाँ? रशीद अंसारी नाम। कहाँ से हैं आप? ये पाँकी रोड से है। पाकी रोड। यहाँ पे आप क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हमेशा आप ऐसे ही सोते हैं? हाँ हाँ, ऐसे ही सोते हैं। क्या आपको ठंडा नहीं लगा? इतना ठंडा बढ़ चुका है। लग रहा है भैया, तो क्या करे, गरीब आदमी है और रोज कमाने खाने वाला आदमी है। कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा सरकार। कभी देख रहे हैं, सोते हुए हैं, ऐसे ही सोते हुए हैं। क्या करें? घर नहीं जाते हैं आप? नहीं जाते हैं, कितना डेली आने जाने करेंगे। रोज तो कमाने ही खाना है। खाने का व्यवस्था? ये होटल में खाते हैं। खा लेते हैं होटल में? हाँ, होटल में खाते हैं। दिन भर में लगता है एक ही टाइम या 2 टाइम खाते हैं? हाँ, एक टाइम। तो देख सकते हैं इनका कितना दर्द है। ये ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। और यहाँ पे बताइए, इनसे यहाँ से घर कम से कम 20 से 30 किलोमीटर घर है कि नहीं? 20 से 30 किलोमीटर घर है और ये पूरे दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने के बाद यहीं पे आराम फरमाते हैं। किसी होटल में जब भी भूख लगता है तो ये कुछ अपना पेट भरने के लिए खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आराम करने के लिए यहीं पे आके आराम करते हैं। क्या सरकार को इसका आते ठंड में यहाँ के लोगों को दर्द नहीं समझ रहे हैं? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि बार बार कहते हैं कि हम चुनाव में ये करेंगे वो करेंगे? क्या इनकी दर्द को उनके समझ में नहीं है? तो हमारे वीडियो का अगर आप लोग देख रहे हैं, मेदिनीनगर की जनता देख रही है, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो रिक्शा चलाने वाले हो या ठेला चलाने वाले लोग हो, इनको भी क्या ठंड में एक कंबल की व्यवस्था हो जाता तो इनको भी आराम से महसूस होता। देख सकते हैं किस तरह पे मच्छर लगा हुआ है। सरकार जो मच्छरदानी बांटती है, क्या मच्छरदानी इनको नहीं देना चाहिए? ऐसे जो डेली जो ठेला मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये यहाँ पे सोते हैं, क्या इनको कंबल और मच्छरदानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो हमारी सरकार से यही मांग है। पलामू डीसी से भी मेरा अनुरोध है कि आप जब सड़कों पे निकलते हैं, करीब कम से कम आप रात को निकलिए और इन ठेला या रिक्शा चालक की जो दर्द है उनको समझिए और उनकी जो भी व्यवस्था हो, इनके समुचित व्यवस्था का जल्द से जल्द व्यवस्था करें। बताइए कड़कड़ाते ठंड में कहाँ पे रहेंगे? इतना सा ठंड लग रहा है। ये सिर्फ अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। ये बहुत दर्द में हैं और इनकी जो ठंडी बढ़ी हुई है, ये ठंड में भी एक कंबल और एक चादर पे ही पूरी ठंड को बिताने में पड़े हुए हैं। तो सरकार अगर हमारी वीडियो को सरकार तक पहुंच रही है तो कम से कम इन लोगों तक एक कंबल की व्यवस्था करें। देख सकते हैं इस वक्त बीसा न्यूज़ चैनल पलामू की सड़कों पे मौजूद है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी हम आपको पलामू की सच्चाई आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम जगह जगह गए, वहाँ पे हमने देखा कि लोग ऐसे ही रोड पे सोए हुए हैं, एक बेडशीट और एक कंबल पे ही अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने पूरी ठंड को इसी तरह गुजार रहे हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं, देख सकते हैं रिक्शा लगा हुआ है। ये हमारे सामने रिक्शा लगा हुआ है और रिक्शा चालक यहीं पे सो रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्यों यहाँ पे वो सो रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में भी। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम है जितेंद्र भैया। कहाँ पे घर है आपका? घर है नावाडी तनार लेसलिंग थाना। तो आप यहाँ पे क्यों सो रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में? क्या आपको ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा तो लग रहा है सर। लग रहा है ना? तो यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? सर सो रहे कि मैंने जगह कि मैंने छाँ है इसलिए सो रहे हैं इधर। और रिक्शा चालक है जब होता है तब। क्या आप लोग का अपना घर नहीं है? घर है तो दूर में ना है सर, यहाँ नहीं ना है। हम रिक्शा चालक है तो घर पर थोड़ी डिल जाते हैं। ऐसे ही सो जाते हैं हमेशा? आपका पूरा साल ऐसे ही सोते हैं आप? हाँ, इधर ही रह जाते हैं। यहीं रह जाते हैं? हाँ, मैंने घर पर जाते हैं, मैंने 5-6 दिन के बाद, हफ्ता के दिन बाद जाते हैं। तो इस ठंडा में आप कैसे गुजारा करें? कंबल है, आप देख सकते हैं इस तरह का गमछी है, बस कंबल और गमछी पे पूरा ठंडा बिता दीजिएगा, ठंडा मार देगा तब? क्या करें सर, तो
अब मच्छर भी काट रहा है, देख लीजिए कमाना मलेरिया खाना हो है, जाएगा। कमाना खाना ही है सर, तुम्हारे लिए कि अब कहाँ जाए, अब कहाँ हैं? कोई कंबल उम्बल नहीं दे रहा, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, पलामू डीसी हाँ, आते हैं? हमारा तो नहीं मिला है, हम लोग का नहीं मिला। नहीं। मुख्यमंत्री आए थे, कंबल मार बांट रहे थे, पूरा प्रचार करते कि कंबल दिए, इतना उस समय हम घर पर चल गए थे। घर चल गए थे, हम्म, इसलिए कंबल नहीं मिला। हम्म, और कोई कंबल नहीं देने आया है ना? नहीं अब कोई नहीं आया है। ऐसे ही कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही सो जाइएगा। हाँ सही रहे ना। और आप लोग का कोई कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? क्या कहना चाहेगा वो तो, क्या मांग करें अब? आप लोग भी लाचार हैं। हम्म, तो देख सकते हैं ये रिक्शा चालक जी हैं, ये कुछ बताना भी नहीं चाहते, अपना दर्द को सिर्फ अपने साथ ही रखे हैं। समझ सकते हैं इस कड़कड़ाती ठंड में रिक्शा चालक और ठेला चालक किस तरह से अपना ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बताइए, इनका भी घर कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है और ये डेली की घर नहीं जा सकते हैं, इस वजह से यहीं पे सो जाते हैं। पूरी ठंड या पूरी गर्मी या पूरी बरसात ये इसी तरह से गुजारते हैं। क्या सरकार को नहीं दिखता इनका एक कंबल या इनका मच्छरदानी या इनका जो भी व्यवस्था वो करे? सरकार को ये चीज़ नहीं दिखता है कि पलामू की सड़कों पर यहाँ के लोग किस तरह से सो रहे हैं, यहाँ के जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, किस तरह से सो रहे हैं? क्या सरकार को नहीं दिखता है? इसी रास्ते से कई लोग जाते होंगे, यहीं पे आप चले जाइए तो नगर निगम के महापौर का यहीं पे घर है, इसी रास्ते में घर है। क्या उनको ये सब नहीं दिखाई देता है? क्या वो रात को कभी सड़कों पर, पलामू की सड़कों पर निकल कर वो सच्चाई को देखने के लिए नहीं आते हैं? कभी निकलिए और पलामू की सड़कों पर सच्चाई देखिए, किस तरह से ठेला चालक, रिक्शा चालक सो रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग सड़क पर सो रहे हैं। अब देखिए, ठीक है सड़क है, यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे ठेला लगा हुआ है, ठीक यहाँ पे सो रहे हैं। बताइए तो किस तरह से होगा? क्या यही विकास हो रहा है पलामू में? मेदिनीनगर का यही विकास हो रहा है? लगातार विकास के ढिंढोरा पीटते हैं, क्या यही विकास है? इस गरीब का दर्द को समझिए, किस तरह से ठंडा में जीवन यापन कर रहे हैं। इनका दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। तो मेरा अनुरोध है पलामू उपायुक्त से भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी कि इस कड़कड़ाती ठंड में कम से कम आप सप्ताह में एक दिन या महीना में एक दिन निकलिए और इन जैसे लोगों को एक कंबल का वितरण कीजिए, ताकि इनको भी ठंड से बच सकें। ठंड में देखिए, हम यहाँ पे ठीक मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ठेला लगा हुआ है। ये देखिए ठेला लगा हुआ है और ठेला चालक अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पे सो रहे हैं। आइए हम आपको यहाँ पे जल्दी कैमरा में से जल्दी आइए और यहाँ की सच्चाई कब दिखाइए। देखिए यहाँ पे पूरा परिवार सोया हुआ है, पूरा का पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ बाल बच्चे। और देखिए इतना ठंड बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग ऐसे ही सोया हुआ है। क्या सरकार को ये चीज़ नहीं दिखता है कि जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक हो, किस तरह से यहाँ पे पलामू की सड़कों पे सो रहे हैं? बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे ही सो रहे हैं। इनको कम इतना ठंड पड़ रहा है, इतना लोग हैं कि इनका कंबल भी इनको पूरे नसीब नहीं हो रहा है। इस बच्चे को पूरे कंबल भी नसीब नहीं हो रहा है। बताइए, इस ठंडी में देख सकते हैं बच्चा लोग किस तरह से सोया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 2 साल के बच्चे हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही सो रहे हैं। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस दर्द को नहीं समझ में आ रहा है? क्या यहाँ के पलामू के उपायुक्त को इस दर्द को नहीं समझ में आ रहा है? आप इस सड़क पे निकलिए, पलामू की सड़कों पर निकलिए, स्टेशन का जो पीछे वाला जो सड़क है, इस सड़क पे निकलिए, आपको ठेला चालक, रिक्शा चालक या दूर दूर से लोग आए हुए ऐसे ही रोड पे सोते मिलेंगे आपको। लेकिन किसी को देखिए तो एक नीचे कुछ नहीं बिछा हुआ है, सिर्फ कंबल ओढ़ा है और इसी सो रहा है। यहाँ पर देखिए ठेला चालक है, पूरे परिवार के साथ सो रहा है, बच्चे लोग ऐसे ही सो रहे हैं। तो इस दर्द को समझेगा कौन? क्या इन रिक्शा चालक, ठेला चालक के दर्द को समझेगा कौन? इनकी समस्याओं को हल करेगा कौन? क्या ये चीज़ को नहीं दिखता है यहाँ के लोगों को? अब हमारे वीडियो चलाने के बाद भी क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर निगम के जो महापौर हैं, उनकी अब पलामू के उपायुक्त की नींद खुलती है या नहीं खुलती है? क्या पलामू के जो रिक्शा चालक, ठेला चालक इसी तरह से सोते रहेंगे? क्या इनको भी नसीब होगा एक कंबल का इस कड़कड़ाती ठंड में? इस छोटे छोटे बच्चे लोग का क्या गुनाह है? छोटे छोटे बच्चे लोग को भी कंबल का नसीब नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में कम से कम कंबल का तो वितरण कराना चाहिए सरकार को। जगह जगह पे अलाव का व्यवस्था करना चाहिए। हम यहाँ पे 3 जगह घूम गए हैं, आपको दिखा दे, छमुहान, सुभाष चौक और स्टेशन का जो पीछे वाला है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही जगह मिला, छमुहान पे, जहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई थी। बाकी चौक चौराहे पे हमने देखा तो कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो बताइए
कि इतनी जो ठंड बढ़ गई है, इस ठंड में भी लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, इस दर्द को तो सिर्फ इन्हीं लोग समझ सकते हैं। इनकी दर्द को कोई बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकता है। कभी पलामू की सड़कों पे इसका कार्य ठंड में बाहर निकलिए तो आपको ठेला चालक, रिक्शा चालक की दर्द को समझ में आएगा। उनकी भी दर्द को आप बयां कर सकते हैं। क्या नाम है छोटू? अभिषेक कुमार। बताइए, ये जो ठेला चालक, इधर आ जाइए, आपको किधर आइए। ये जो ठेला चालक हैं, ये पूरे परिवार के साथ सो रहे हैं। उस बच्चा को देखिए किस तरह से सोया हुआ है। क्या इनको कंबल का नसीब नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। होना चाहिए हैं? जी। ये चीज़ तो गलत है ना। पलामू के लोग किस तरह से सड़कों पर सो रहे हैं। ये ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, पूरा गलत काम हो रहा है ना। गलत काम हो रहा है ना। हाँ। कहाँ से छोटे आप छोटे लोग? बच्चे हैं। हम लोग केचकी से हैं। किस से हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? केचकी जा रहे हैं। किसकी जा रहे हैं? हम्म। तो क्या कहें यहाँ की सरकार को, आप यहाँ के पलामू के उपायुक्त को? सरकार को कहना चाहेंगे कि गरीब लोगों को कमल उमल बांटे, झारखंड को डेवलप करें। झारखंड में क्या डेवलप करेगा बताइए। झारखंड के जो ठेला चालक, रिक्शा चालक हैं, वो किस तरह से सो रहे हैं यहाँ पे। इनको इसका क्या ठंड में कंबल का नसीब नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। क्या नाम है चाचा? सो रहे हैं। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इनका भी एक दिनचर्या है, ये भी अपना पूरी नींद ले सके। इनको हम किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो कुछ लोग आते हैं डिस्टर्ब करके सवाल जवाब करते हैं, उस तरह का हम यहाँ पे उस तरह का नहीं करेंगे। ये सो रहे हैं, इनकी जो सो रहे हैं सोने देंगे। अब इनकी जो सच्चाई है, इनकी सच्चाई हम उन जनता के बीच में हम रखना चाहेंगे। अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि हमारी वीडियो चलाने के बाद भी क्या पलामू के उपायुक्त और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है या नहीं, या ठेला चालक या रिक्शा चालक यूं ही इसका ठंड में अपना ज़िंदगी जीवन यापन करते रहेंगे।